दोस्तों, इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में दुनिया भर की कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं। हम दूसरी कंट्री को सामान भेजते हैं और दूसरी कंट्री सामान मंगाते हैं। उसकी वजह यह है कि बिना इस ग्लोबलाइजेशन के, बिना ट्रेड के, बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। जब भी किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं, उनकी ट्रेड करने की पावर को बहुत हद तक कर्टेल कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए तो ईरान के लिए अपना तेल एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो गया और इससे ईरान की पोटेंशियल कमाई बंद हो गई। तो किसी भी देश के लिए उनके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी रिस्पेक्ट में इंडिया ने रिसेंटली एक माइलस्टोन अचीव किया है। इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, जो कि अभी चल रहा है 2021 से 2022, जिसका टाइम पीरियड है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, इसको पूरा होने में अभी 9 दिन बचे थे और हमने $400 बिलियन के एक्सपोर्ट को यहां पे अचीव कर लिया है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल के एंड तक लगभग $410 बिलियन के, $410 बिलियन के हम लोग मर्चेंडाइज यानी गुड्स को एक्सपोर्ट कर देंगे। समझिए, दो प्रकार के एक्सपोर्ट्स होते हैं। एक तो होता है गुड्स का एक्सपोर्ट, एक होता है सर्विसेज का एक्सपोर्ट। गुड्स के एक्सपोर्ट में क्या आता है? तो मान लीजिए मेरी गारमेंट की फैक्ट्री है, मैंने शर्टें और पैंटें बना के यूएस में, कनाडा में, चाइना में, किसी भी दूसरी कंट्री में, अर्जेंटीना में एक्सपोर्ट कर दी, तो ये गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ। क्योंकि यहाँ पे जो मैं शर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ या पैंट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो एक कमोडिटी है, साफ साफ नजर आ रही है। लेकिन जब बात आती है सर्विसेज की एक्सपोर्ट की, तो आप समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल वी कस्टमर के कॉल सेंटर में बैठ के कुछ लोग यूके की किसी टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर केयर्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो यहां पे कोई टेंजिबल कमोडिटी बाहर नहीं जा रही है, एक सर्विस बाहर जा रही है। सुनीता नाम की एक लड़की बैंगलोर के अंदर बैठ के ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा रही है दुबई के बच्चे को या यूएस के बच्चे को। तो ये क्या है? ये सर्विसेज का एक्सपोर्ट है। तो इस प्रकार के सर्विसेज के एक्सपोर्ट को यहाँ पे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में नहीं शामिल किया गया है। यहाँ पे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट यानी गुड्स का एक्सपोर्ट जो कि सामने नजर आते हैं, ये $400 बिलियन का हुआ है। और गुड्स दो ही प्रकार से एक्सपोर्ट होते हैं, या तो लैंड बॉर्डर से, या वाया एयर, या वाया सी। ज्यादातर ट्रेड सी वाया ओशन ही होता है। और सबसे खास बात यह कि हमने बम्पर जंप मारा है। इससे पहले आपके दिमाग में ऑब्वियस ही बात एक आइडिया आएगा कि चलिए सर, इस बार $400 बिलियन हम क्रॉस कर गए हैं 2021-22 में। इससे पहले हमारा हाईएस्ट क्या था? तो इससे पहले हमारा हाईएस्ट था $331 बिलियन 2018-19 फाइनेंशियल ईयर में। तो इससे पहले $331 बिलियन हाईएस्ट था। अगर हम बात करें कि जस्ट इससे एक साल पहले कितना था, मतलब 2020-21 में कितना था, तो वो डाटा बहुत कम हो जाता है। वो निकल के आता है यहाँ पे $298 बिलियन। यहां पे ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया, जहां से मैं ये न्यूज उठा रहा हूं, वैसे तो ये न्यूज वायरल है हर जगह पे, बट टाइम्स ऑफ इंडिया के इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बहुत जबरदस्त तरीके से एनालाइज कर रखा है इस न्यूज को। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। ये यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं। 2017-18 में हमने एक्सपोर्ट किए थे लगभग $303 बिलियन के, 2018-19 में $331 बिलियन के, 2019-20 में $314 बिलियन के, 2020-21 में 290, और 290 से सीधे 400। इसका क्या मतलब है? देखिए, 2020-21 ये फाइनेंशियल ईयर बहुत हद तक कोरोना की वजह से ग्रस्त था। तो ऑब्वियस ही बात है, दुनिया भर में डिमांड चीजों की हो गई थी कम। अब एकदम से जब कोरोना का इफेक्ट कम हुआ तो 2020-21 के बाद नेचुरली 2021-22 में डिमांड बढ़नी थी। तो कहीं ना कहीं ये कोरोना की एक्स्ट्रा डिमांड का इफेक्ट भी है इंडिया के अंदर, कि इंडिया से इतने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं। वैसे मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ बहुत ज्यादा ऊपर नजर आ रहे हैं, लेकिन चाइना के कंपैरिजन में अभी भी बहुत पीछे हैं। चाइना के टोटल एक्सपोर्ट्स $3 ट्रिलियन से ज्यादा हैं, 3000 बिलियन डॉलर से ज्यादा हैं। तो अभी हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा चाइना के बराबर आने में। बहरहाल, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम चाइना के साथ कंपैरिजन करें। कोशिश करी जाए इस बात को समझने की एक्सपोर्ट्स इतने बड़े कैसे। तो एक वजह तो मैंने आपको बताई, पेंट अप डिमांड। 2020-21 में चूंकि कोरोना के लॉकडाउन से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ग्रस्त थी, तो डिमांड कम थी। डिमांड एकदम से 2021-22 में बढ़ी, तो एक्सपोर्ट भी बढ़े। इंडिया के एक्सपोर्ट भी यहाँ पे बढ़े हैं। अब भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स को यहाँ पे सपोर्ट भी दिया गया है। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट टाइप के प्रोग्राम्स यहाँ पे चालू किए गए। बहुत सारे इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ ग्राउंड लेवल पे इंगेज करके एक्सपोर्टर्स की ग्राउंड लेवल पे मदद करने की कोशिश की गई है। अपेड़ा अगर आप देखो तो बहुत सारे जीआई टैग प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया भर में वर्कशॉप्स कंडक्ट करता रहता है, जिससे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़े। इस प्रकार के नाना प्रोग्राम हमारी सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। और कंपटीशन के चलते जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो बहुत हद तक कॉम्पिटिटिव भी हो रहे हैं। और पिछले कुछ महीनों में जो एक्सपोर्ट के टारगेट्स है ना, ये काफी बॉयंट दिखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दिसंबर 2021 की बात करो, तो दिसंबर 2021 में
$0.81 बिलियन से एक्सपोर्ट हुए थे। जनवरी 2022 में $34.6 बिलियन के, फरवरी 2022 में $34.57 बिलियन के। देखा जाए अगर आपको, अब तक इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अगर दिसंबर 2021 से पहले कभी हुए थे तो वो हुए थे मार्च 2019 में, जब $30 बिलियन के एक्सपोर्ट किए थे इंडिया ने। इस बार दिसंबर 2021, जनवरी 2022, फरवरी 2022 हम बम्पर तरीके से $30 बिलियन के फिगर को बड़ी आराम से क्रॉस कर रहे हैं। यहां पे समझने की जरूरत है कि हमने कौन सी चीजें ज्यादा एक्सपोर्ट की। तो हम देखते हैं कि वो 5 कमोडिटीज जिनका हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है और वो 5 कंट्रीज जहां पे हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। टॉप कमोडिटीज है, नंबर 1 पे इंजीनियरिंग गुड्स, नंबर 2 पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नंबर 3 पे जेम्स एंड ज्वेलरी, नंबर 4 पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, नंबर 5 पे ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। और वो 5 कंट्रीज जिनको हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, तो नंबर 1 पे यूएसए, नंबर 2 पे यूएई, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे बांग्लादेश और 5वें नंबर पे नीदरलैंड। कुछ और चीजें इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने सुना होगा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम, इसको सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दिया। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 में थी और उसके बजाय एक नई स्कीम लाई गई आरओडीटीईपी, जिसका नाम है रिफंड ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स। इसको भी एक पोटेंशियल वजह बताई जा रही है। फिर स्टेट लेवीज की जगह, स्टेट लेवीज के लिए आरओएसएल स्कीम की बजाय रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेवीज एंड टैक्सेस नाम की स्कीम लाई गई है। फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन का सर्टिफिकेट देने के लिए कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया गया। देखिए होता यह है कि जब भी किसी पर्टिकुलर रीजन के साथ आपका एफटीए, जैसे इंडिया का जो साफ्टा एग्रीमेंट है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इलाका एग्रीमेंट एरिया, वो 50/2018 नोटिफिकेशन के अंदर है। एशियान के साथ 46/2011 नोटिफिकेशन है। तो इन नोटिफिकेशंस के चलते हम इंडिया एशियान के साथ या साउथ एशिया में कहीं पे ट्रेड कर रहे हैं, तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमारे यहां से निकल के एशियान में जा रहे हैं या साउथ एशिया की दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, उनके ऊपर कम इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। उस कम इंपोर्ट ड्यूटी के लिए इंडिया के अंदर से एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाना पड़ेगा और दूसरी कंट्री में सबमिट करना पड़ेगा। इस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को बनाने के लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया। इसे भी एक बहुत पोटेंशियल वजह बताई जा रही है इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में। लेकिन 100 बात की एक बात दोस्तों, पेंट अप डिमांड एक बहुत बड़ी वजह है। 2020-21 में पूरी दुनिया बंद थी, 2021-22 में दुनिया ओपन हुई और बम्पर ऑर्डर्स हुए, बम्पर एक्सपोर्ट हुए। जरूरत यह है कि इंडिया अपने एक्सपोर्ट के मोमेंटम को जारी रखे। चूंकि मैं चाइना का एग्जांपल लूं तो 2017-18 के लगभग चाइना ने $2600 बिलियन के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए थे और अब 2022 में नंबर चाइना का निकल के आ रहा है $3 ट्रिलियन से ज्यादा, मतलब $3000 बिलियन के ज्यादा। तो चाइना ईयर ऑन ईयर अपने ग्रोथ को बढ़ा पा रहा है, अपने एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ ला पा रहा है। इंडिया के लिए जरूरी है कि अगर हमने इस साल 400 या 410 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट किए हैं तो अगले साल ये फिगर बढ़े, ना कि घटे। अगर अगले साल ये फिगर बढ़ता है तो वी आर वेरी वेल ऑन द वेरी राइट ट्रैक, बट अगर ये फिगर घटता है तो थोड़े कंसर्न की बात है। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे यूजफुल जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करिएगा। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कुछ ना कुछ मीनिंगफुल यहाँ पे जानने को मिल रहा है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।